नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि साल में 4 महीने ऐसे होते हैं जब शादी विवाह, गृह प्रवेश और सभी शुभ कार्य बंद रहते हैं, और फिर एक खास दिन आता है जब सारे शुभ काम फिर से शुरू हो जाते हैं। ये दिन है देवउठनी एकादशी। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु 4 महीने सो जाते हैं और इस दिन वे जागते हैं? क्या आप जानते हैं कि तुलसी विवाह इसी दिन क्यों होता है? और सबसे रोचक, भगवान इतने समय तक सोते क्यों हैं? आज हम आपको बताने जा रहे हैं देवउठनी एकादशी की संपूर्ण कथा, इसका महत्व और इससे जुड़े सभी रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, देवउठनी एकादशी को देवोत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी या देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। ये साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि इसी दिन से चातुर्मास खत्म होता है और सभी शुभ कार्य फिर से शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह चातुर्मास क्या है और भगवान क्यों सोते हैं? आइए पहले यह समझते हैं। चातुर्मास का रहस्य। चातुर्मास यानी 4 महीने। ये आषाढ़ मास की शुक्ल एकादशी यानी हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी को खत्म होता है। पद्म पुराण में लिखा है कि भगवान विष्णु इन 4 महीनों में क्षीर सागर में शयन करते हैं। वे योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस समय को चातुर्मास या चौमासा कहा जाता है। लेकिन भगवान सोते क्यों हैं? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं। पहली कथा राजा बलि और वामन अवतार। भागवत पुराण में राजा बलि की कथा है। राजा बलि बहुत शक्तिशाली और दानी राजा था। उसने अपने तप और दान से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता परेशान हो गए। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया, एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में। वे राजा बलि के पास गए और 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने दे दी। भगवान वामन ने अपना विराट रूप धारण किया। एक पग में पृथ्वी, दूसरे में स्वर्ग नाप लिया, तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा। तब बलि ने अपना सिर आगे कर दिया। भगवान ने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। लेकिन बलि ने भगवान से विनती की कि प्रभु, आप मेरे घर पधारें। भगवान विष्णु बलि की भक्ति से प्रसन्न होकर कहे कि ठीक है, मैं हर साल 4 महीने तुम्हारे पास पाताल लोक में रहूंगा। पद्म पुराण में लिखा है, आषाढ़ शुक्ले प्रतिपदा विष्णु शयनम गतः, यानी आषाढ़ की एकादशी से भगवान पाताल लोक में राजा बलि के पास चले जाते हैं और कार्तिक की एकादशी को वापस आते हैं। दूसरी कथा लक्ष्मी जी का श्राप। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। क्रोध में आकर लक्ष्मी जी ने कहा कि आप 4 महीने सो जाइए। भगवान मुस्कुराए और बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा, और वे सो गए। लेकिन 4 महीने बाद जब भगवान नहीं जागे तो लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। उन्होंने तुलसी जी से प्रार्थना की कि वे भगवान को जगाएं। तुलसी जी की प्रार्थना से भगवान जागे। इसलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह होता है, भगवान की तुलसी जी के प्रति कृतज्ञता के रूप में। तीसरी कथा वृंदा और तुलसी। पद्म पुराण में वृंदा की कथा है। वृंदा एक पतिव्रता स्त्री थी। उसका पति जालंधर एक शक्तिशाली राक्षस था। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण जालंधर को कोई हरा नहीं सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान ने जालंधर का रूप धारण करके वृंदा के पतिव्रत को भंग किया। जैसे ही पतिव्रत टूटा, भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को सच्चाई पता चली तो उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। भगवान ने वो श्राप स्वीकार किया और शालिग्राम बन गए। लेकिन फिर वृंदा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी। भगवान ने उन्हें तुलसी का रूप दिया और कहा कि तुम सदा मेरे साथ रहोगी, हर पूजा में तुलसी अनिवार्य होगी। कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु और तुलसी का विवाह होता है, इसलिए इसे तुलसी विवाह भी कहते हैं। अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी के महत्व की। धार्मिक महत्व। स्कंद पुराण में कहा गया है कि देवउठनी एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। ये व्रत हरिशयनी एकादशी के बराबर फलदायी है। पद्म पुराण में लिखा है कि कार्तिके देवबोधश्च सर्व पाप प्रणाशनः, यानी कार्तिक में देवबोधन यानी देवउठनी सभी पापों का नाश करने वाला है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन तुलसी विवाह करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। सामाजिक महत्व।
देवउठनी एकादशी से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, नया व्यापार, सब कुछ। इसलिए इस दिन का सामाजिक महत्व बहुत है। चातुर्मास में वर्षा ऋतु होती है, रास्ते खराब हो जाते हैं, यात्रा करना मुश्किल होता है। इसलिए प्राचीन समय में इस दौरान शादी विवाह जैसे बड़े आयोजन नहीं होते थे। देवउठनी एकादशी के बाद मौसम भी सुहावना हो जाता है, इसलिए शुभ कार्य शुरू होते हैं। कृषि से संबंध। चातुर्मास का समय बुआई का समय होता है। किसान खेतों में व्यस्त रहते हैं। देवउठनी एकादशी तक फसलें तैयार होने लगती हैं, इसलिए ये उत्सव और खुशी का समय होता है। अथर्ववेद में कहा गया है कि कार्तिक मास फसलों के पकने का समय है, इसलिए ये समय मंगलकारी माना जाता है। अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि की। व्रत की विधि। एक दिन पहले यानी दशमी को सात्विक भोजन करें, मन को शांत रखें, व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें यानी ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान करें, साफ वस्त्र पहनें, भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के सामने बैठें। पूजा की विधि। पहले भगवान को जगाएं, ये देवोत्थान कहलाता है। मंत्र बोलें, उत्तिष्ठ देव देवेश त्यज निद्राम जगतपते त्वदकृते मम लोकेस्मिन् सुखिनः सन्तु सर्वदा। अर्थ, हे देवों के देव, उठिए, नींद छोड़िए, जगत के पालक, आपकी कृपा से इस संसार में सब सुखी रहें। फिर भगवान का श्रृंगार करें, यानी मूर्ति है तो फूल, तुलसी, बेलपत्र चढ़ाएं, धूप दीप जलाएं, भोग लगाएं, फल, मिठाई, खीर, आरती करें। तुलसी पूजा। देवउठनी एकादशी पर तुलसी की विशेष पूजा होती है। तुलसी के पौधे को सजाएं, पानी दें, दीपक जलाएं, तुलसी परिक्रमा करें यानी 4 बार, तुलसी को प्रणाम करें। मंत्र, यन्मूले सर्व तीर्थानि यन्मध्ये सर्व देवता यदग्रे सर्व वेदाश्च तुलसी त्वाम नमाम्यहम, यानी जिसकी जड़ में सभी तीर्थ हैं, जिसके मध्य में सभी देवता हैं, जिसके अग्रभाग में सभी वेद हैं, हे तुलसी, आपको नमन है। तुलसी विवाह। देवउठनी एकादशी या द्वादशी को तुलसी विवाह होता है। ये भगवान विष्णु यानी शालिग्राम के रूप में और तुलसी का विवाह होता है। तुलसी विवाह की विधि। पहले तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाएं यानी लाल कपड़ा आभूषण, फिर शालिग्राम को दुल्हे की तरह सजाएं, मंडप बनाएं, पंडित बुलाएं या खुद विवाह संपन्न कराएं। विवाह के सभी रस्म जैसे गणेश पूजा, वर पूजा, कन्यादान, फेरे, सिंदूर, मंगलसूत्र, ये सब करें। भोज का आयोजन करें। व्रत के नियम। पूरे दिन उपवास रहें या फलाहार करें, चावल नहीं खाएं यानी एकादशी में चावल वर्जित है। भगवान की कथा सुनें, रात को चंद्रमा देखकर व्रत खोलें या अगले दिन सुबह। पारण यानी व्रत खोलना। द्वादशी के दिन सूर्योदय के बाद और द्वादशी समाप्त होने से पहले व्रत खोलना चाहिए। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर प्रसाद ग्रहण करें। विशेष परंपराएं। पहली आंवला नवमी। देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले आंवला नवमी आती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवला खाना शुभ माना जाता है। तुलसी विवाह का महोत्सव। कई जगहों पर बड़े पैमाने पर तुलसी विवाह का आयोजन होता है। मंदिरों में, सामुदायिक स्थलों में भव्य विवाह होता है। प्रदोष व्रत। यदि देवउठनी एकादशी के साथ प्रदोष यानी शाम का समय पड़े तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। देवउठनी एकादशी की कथा। पद्मपुराण में एक सुंदर कथा है। प्राचीन काल में एक राजा था, उसका नाम था हेमांगत। वह बहुत धार्मिक था। एक बार उसने देवउठनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसे स्वप्न में भगवान के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूं, वर मांगो। राजा ने कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस ये बताइए कि आप 4 महीने सोते क्यों हैं। भगवान ने कहा, जब मैं सोता हूं तो पृथ्वी पर मनुष्य अपने कर्मों पर निर्भर होते हैं, वे स्वयं निर्णय लेते हैं, ये उनकी परीक्षा है। जो इन 4 महीनों में भी धर्म का पालन करता है वह सच्चा भक्त है। राजा समझ गया। उसने कहा, प्रभु, तो ये आपकी परीक्षा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, हाँ, और तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आधुनिक प्रासंगिकता। आज के समय में देवउठनी एकादशी का महत्व और भी बढ़ गया है। पहली, पर्यावरण संरक्षण। तुलसी की पूजा हमें पेड़ पौधों के महत्व की याद दिलाती है। तुलसी एक औषधीय पौधा है जो हवा को शुद्ध करता है। दूसरी, पारिवारिक मिलन। तुलसी विवाह में पूरा परिवार इकट्ठा होता है। ये पारिवारिक बंधन को मजबूत करता है। तीसरी, सकारात्मक ऊर्जा। चातुर्मास के बाद नई शुरुआत। ये हमें सिखाता है
कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत संभव है। चौथी, धैर्य की शिक्षा। 4 महीने इंतजार करना, यह धैर्य सिखाता है। जीवन में सब कुछ तुरंत नहीं मिलता, इंतजार करना पड़ता है। 5वीं, तुलसी का महत्व। तुलसी विवाह हमें सिखाता है कि प्रकृति हमारे जीवन का हिस्सा है। तुलसी केवल पौधा नहीं, वह परिवार का सदस्य है। तो दोस्तों, इस देवउठनी एकादशी पर भगवान को जगाएं, तुलसी की पूजा करें और नई शुरुआत करें। जीवन में नई ऊर्जा, नया उत्साह और नई आशा लेके आगे बढ़ें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं? क्या आपके घर में तुलसी विवाह होता है? और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय श्री हरि, तुलसी माता की जय। धन्यवाद।